इस वीडियो की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी कौन थे, अंबेडकर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे। ये तीनों एक वकील थे। अब इसमें से बैरिस्टर कौन था, इसमें से सॉलिसिटर जनरल कौन था, इसमें से एडवोकेट जनरल कौन था। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें जनरली नहीं मालूम होते हैं। इस वीडियो के अंत तक हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लीगल लीगल बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जिसके बारे में कॉमन लोगों को नहीं मालूम रहता। आज हम इन्हीं सब कॉमन जो वर्ड यूज़ होते हैं, कॉमन वर्ड, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा वर्ड है लॉयर। लॉयर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। वो डिग्री 3 साल की भी हो सकती है और 5 साल की हो सकती है। अगर किसी के पास लॉ की डिग्री है तो वो लॉयर कहा जाएगा। लेकिन एक लॉयर किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसके पास लॉ की डिग्री है, वो किसी को लीगल सलाह तो दे सकता है, लेकिन किसी क्लाइंट को कोर्ट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। इसी से मिलता-जुलता हमारे पास दूसरा शब्द है, जिसे हम बैरिस्टर बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी लॉ की डिग्री इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका से करता है, तो उसे हम बैरिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म यूज़ होने वाला है वो है एडवोकेट। एडवोकेट को हिंदी में अधिवक्ता भी बोला जाता है। एडवोकेट एक लॉयर ही होता है, लेकिन वो एडवोकेट बनने के लिए बीसीआई, जिसका मतलब होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, का एग्ज़ाम देता है, उसमें एनरोलमेंट कराता है, फिर उसको लाइसेंस मिल जाता है कोर्ट में प्रैक्टिस करने का। उसके बाद वो किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी से मिलता-जुलता हमारे पास 2 शब्द हैं। पहला है सीनियर एडवोकेट, दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसको हम एओआर भी बोलते हैं। शुरुआत करेंगे हम सीनियर एडवोकेट से। सीनियर एडवोकेट ऐसा एडवोकेट होता है जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ये उपाधि मिली होती है। सीनियर एडवोकेट की उपाधि एडवोकेट के एक्सपीरियंस को, उसके नॉलेज को देखते हुए दिया जाता है। जब किसी एडवोकेट को 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे केसेस में वो रिप्रेजेंट हुआ होता है और कितने केसेस ने जीते, कितना वो हारा, ये सब देखते हुए किसी को सीनियर एडवोकेट की उपाधि दी जाती है। उसके बाद हमारा जो शब्द है एओआर, बहुत लोग को नहीं मालूम होता कि सुप्रीम कोर्ट में केवल एओआर ही केस फाइल कर सकता है। केस ड्राफ्ट कोई वकील भी कर सकता है, यहाँ तक कि लड़ भी कोई वकील सकता है, लेकिन जो केस फाइल करने का जो प्रोसेस होता है वो एओआर ही कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि एओआर होता कैसे है और अगर किसी को एओआर बनना है तो उसे किस प्रक्रिया के तहत होके गुजरना पड़ेगा। अगर किसी को एओआर बनना है, सबसे पहले उसे सुप्रीम कोर्ट एओआर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद उसको 4+1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4+1 का मतलब है कि 4 साल वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस किया हुआ हो और 1 साल वो किसी एओआर के अंदर प्रैक्टिस किया हुआ हो। अब इस यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो एओआर जिसके अंडर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको भी लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है वो है एडवोकेट जनरल, जिसको हम महाधिवक्ता भी कहते हैं। जैसे किसी इंसान को, किसी इंस्टीट्यूशन को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, लीगल सलाह की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे सभी सरकारों को भी कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, उनको भी लीगल सलाह की ज़रूरत होती है। तो महाधिवक्ता को, एडवोकेट जनरल को स्टेट का एडवोकेट बोला जाता है। स्टेट का एडवोकेट का मतलब है कि जब कभी भी स्टेट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कभी कोर्ट में जाना होगा, तो वो अपना वकील भेजेगा, एडवोकेट जनरल को कोर्ट में भेजेगा। और जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को किसी लीगल सलाह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एडवोकेट जनरल से ही लेगा। एडवोकेट जनरल को गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं और एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट बोला जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है अटॉर्नी जनरल। जैसे हमने बात किया कि स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लीगल सलाह की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ज़्यादा हम जानते हैं कि हमारे जो नेता लोग होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं।
तो जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो अटॉर्नी जनरल को भेजेंगे, और कभी भी अगर कोई लीगल सलाह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अटॉर्नी जनरल से ही लेंगे। अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोला जाता है, और इस समय हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो आर वेंकट रमनी हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है, बहुत सारे केसेस जो अटॉर्नी जनरल के पास होते हैं उसको सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है। इस समय हमारे देश के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो हैं तुषार मेहता, और सॉलिसिटर जनरल को सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है। हमारे पास इसके बाद दो और शब्द हैं। पहला जो शब्द है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा है गवर्नमेंट प्लीडर। जब कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध होता है तो वो अपराध उस व्यक्ति के खिलाफ तो होता ही है, साथ में वो अपराध वो पूरे स्टेट के खिलाफ भी होता है, पूरे समाज के खिलाफ भी होता है। तो जब कोई वकील स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़िता का पक्ष क्रिमिनल केस में रखता है तो उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब पीड़िता का पक्ष क्रिमिनल केसेस में कोई वकील लगता है तो उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, और जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़िता का पक्ष सिविल केस में कोई वकील लगता है तो उसे हम गवर्नमेंट प्लीडर बोलते हैं। आशा करता हूँ ये आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको भविष्य में कभी इन शब्दों पे, ये जो कॉमन वर्ड यूज़ होते हैं, इन पे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।